नमस्ते। आज जो हम अपने वीडियो के बारे में आप सबसे जानकारी बांटेंगे, आप सबसे बातचीत करेंगे, आज का विषय रहेगा कोलेस्ट्रॉल। आप सब लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक रिस्क फैक्टर है, एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कि हमारे हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर में कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, कई तरीके से परेशानियां होती हैं, चाहे वो जो मस्तिष्क की जो नस जाती है उसमें ब्लॉक हो जाना या हार्ट की नसों में ब्लॉक हो जाना, हार्ट अटैक आ जाना। अब कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल तो हमारी बॉडी भी बनाती है, कोलेस्ट्रॉल हम जो खाते हैं उसमें भी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या ज़रूरी है? जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है बिकॉज कुछ हद तक हमारी बॉडी को भी फैट की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि सेल्स अपना काम करते हैं। पर जैसा मैंने कहा, कुछ हद तक, अब कुछ हद तक के बाद जो भी कोलेस्ट्रॉल रहता है वो फिर शरीर में जमा होता है, चाहे वो लिवर में हो, चाहे वो हमारी नसों में हो। अब जो ये कोलेस्ट्रॉल जब जमा होता जाता है तो हमारी बॉडी की प्रक्रियाओं के द्वारा वो एक खून के थक्के के रूप में जमा होता है, और जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस फैक्टर्स आते हैं, जब हमारे पास कई सारे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं जैसे कि शुगर, बीपी, तो इसकी परत जब हटती है तो उसके ऊपर खून के जो अपने कण हैं जिनको हम प्लेटलेट्स वगैरह कहते हैं वो जमा होते हैं और वो ब्लॉक करते हैं और अटैक आता है। तो आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल की कई सारी वैरायटीज़ हैं। हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल में आम तौर पे कई सारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, लेकिन हम एज फिजिशियंस, एज दिल के डॉक्टर्स, जो कुछ कोलेस्ट्रॉल जिनके ऊपर फोकस करते हैं वो कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से हैं? HDL, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल जिसमें कि LDL सबसे ऊपर आता है, उसके बाद आता है ट्राइग्लिसराइड्स और बाद में VLDL, IDL। बाकी ये सब जो और बुरे कोलेस्ट्रॉल जो कि रिस्क फैक्टर्स रहते हैं जैसे एपोलाइपोप्रोटीन B, लाइपोप्रोटीन A, ये सारे एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनका कि कई बार हम ब्लड टेस्ट भी कराते हैं कि कहीं हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है जिस कारण हमको कोलेस्ट्रॉल या फिर खून की नलियों में ब्लॉक होने की परेशानी हो सके। तो अब ये HDL, अब हम फोकस रखेंगे HDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड पे। खास करके डायबिटिक पेशेंट में और हिंदुस्तानियों में या एशियन पॉपुलेशन में हमने देखा है कि हमारा जो खान पान है या हमारा जो जेनेटिक्स है वो ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ये बात हो गई हिंदुस्तानियों की या फिर एशियंस की। बट ऑल टुगेदर अगर हम देखते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल में जो बाहर के वेस्टर्न पॉपुलेशन में है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है LDL। तो हम जब भी कोलेस्ट्रॉल कोई भी टेस्ट कराता है तो हम हमेशा टोटल कोलेस्ट्रॉल का नंबर देखते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल हमेशा लेस देन 200 होना चाहिए, नहीं 200 से कम। 200 से बड़ा होता है तो हमको लगता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, पर कई बार ऐसा होता है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कम होता है लेकिन हमारा LDL बढ़ा हुआ होता है या हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है, तब भी हमको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। और ऐसी ही साथ साथ गुड कोलेस्ट्रॉल हुआ HDL। तो हिंदुस्तानियों में, इंडियंस में और एशियंस में कुछ हद तक ये पाया गया है कि हमारा HDL नॉर्मल वेस्टर्न पॉपुलेशन से कम होता है। तो ये भी एक नुकसानदेह है। क्यों नुकसानदेह है? क्योंकि HDL हुआ गुड कोलेस्ट्रॉल। अब अगर हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल ही कम है तो हमारे को रिस्क बढ़ जाएगा। तो हमको क्या चाहिए? हमारा HDL लेवल अच्छा चाहिए, हमारा LDL लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल कम चाहिए। सो ये हमारा टारगेट है। सो अब हम कोलेस्ट्रॉल को अपने कंट्रोल में कैसे करें? कोलेस्ट्रॉल को सबसे पहले कंट्रोल में करने के लिए इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होने चाहिए? लाइफस्टाइल में चेंजेस होने चाहिए ऑयल का सेवन कम। जब हम ऑयल सेवन कम की बात करते हैं तो कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर हम सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं, हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, क्या ऑलिव ऑयल बेटर है? बिकॉज रिसेंट में देखा गया है कि ऑलिव ऑयल के पीछे कार्डियक सेफ है, हार्ट के लिए सेफ है, ऐसा कहा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स बेसिकली ज़्यादा मात्रा में नहीं लेने चाहिए, उनका कॉम्बिनेशन ऑलिव ऑयल का थोड़ा सा बेहतर पाया गया है। पर हमेशा जो हमको ये चीज़ याद रखनी है कि आप किसी भी तरीके का ऑयल लेते हैं उसका सेवन अत्यधिक मात्रा में नहीं हो। दूसरा, हम कई बार एक घरेलू में गलती करते हैं, हम एक तेल को वापस यूज़ करते हैं। तो वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक तेल को बार बार यूज़ करते हैं तो सैचुरेटेड फैट ज़्यादा बनते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ये हो गई ऑयल की बात। फिर अपन आते हैं खान पान पे। खान पान में हमको सैलड्स, हरे पत्ते की सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स का मतलब जैसे कि हमारे स्प्राउट्स हुए, अंकुरित हुए, ड्राई फ्रूट्स हुए,
ये सब चीज़ों का सेवन डेली एटलीस्ट 2 कटोरे हमको करना चाहिए। ये सब का एक सैलड बना के, फ्रूट्स बना के। हमेशा ध्यान रखें कि डायबिटीज़ के मरीज़ कुछ ही फ्रूट्स खा सकते हैं, तो वो स्पेशल ध्यान रखेंगे क्योंकि वो सारे फ्रूट्स नहीं खा सकते, नहीं तो शुगर बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि हमारी सेहत में, हमारी डाइट में फ्रूट्स और सैलड का सेवन कंपलसरी एटलीस्ट दिन में 2 बार रहे ही रहे। और क्या करना चाहिए, हमको डेली एटलीस्ट 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। कोशिश डेली की करनी है, पर एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन से ज़्यादा हम 5 दिन तक कर पाएँ, उतना हमको टारगेट बनाना है। इसके साथ साथ जीवन शैली में स्ट्रेस कम लेना है, अपने आप को एक्टिविटी में शामिल रखना है। कहने का मतलब, हम में से आजकल मैक्सिमम लोग डेस्क जॉब पे हैं। डेस्क जॉब यानी हम एक टेबल कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं। जब से हमने पेंडेमिक देखा है कोविड का, मोस्टली हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो घर पे बैठने। सो डेफिनेटली हमको ये ध्यान रखना है कि हम एक्टिविटी करते रहें, ताकि हमारी एक जगह बैठने की कैपेसिटी न रहे और जो हमारी कैलोरीज हैं वो बर्न होती रहें, ताकि फैट हमारे शरीर में जमा ना हो। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो दवाइयाँ लेनी पड़ जाती हैं। आफ्टर उनके साथ साथ जब हम मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखिए कि दवाइयों को रेगुलर लीजिए और हमेशा अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए। बिकॉज कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी जगह नुकसान पहुँचा सकती है। सो ये सारी बातों को ध्यान में रखें। होप इससे आपको भी कुछ जानने मिला हो और होप इस चीज़ को आप बाकी लोगों को भी जानकारी पहुंचाएंगे। थैंक यू।